हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत में समास बनाना। ठीक है, आपको केवल पहचानने आता है लेकिन बनाने के लिए सीखिए। संस्कृत से ही आपको बनाने के लिए मिलता है। हिंदी में आपका क्या है ना कि सीधे उसका उदाहरण आदमी याद कर लेता है। ठीक है, तो वो वाला समझने के काम नहीं चल पाता। अगर गहराई से पढ़ना है तो आपको संस्कृत से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अविभाव समास में क्या है कि वो वीडियो नंबर कितना है, 2 है ना समास में, 3 है। 3 है वीडियो। कोची में समास में। ठीक है, तो पहले आपको बताया था कौन समास? अविभाव समास। अविभाव समास इसमें आपको बताया था बाबू, इसका पहचान एक ही है कि पहला शब्द अव्यय रहता है। क्या रहता है? अव्यय। और जब भी आपको देगा तो ध्यान रखिएगा, कोई समस्त पद देगा। जब भी देगा तो क्या देगा? समस्त पद। तो पहले नहीं पूछा जा रहा क्वेश्चन, सीधे उदाहरण दे करके समास के नाम पूछ लिया जा रहा है। लेकिन बनाने के लिए आपको सिखा देते हैं कि विग्रह कैसे किया जाता है, समस्त पद कैसे किया जाता है। यानी आज से 5 साल 10 साल पहले इसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन उन्हें बहुत जानना जरूरी है कि ना है? बताओ है? अगर मान लो कोई दे दे कि प्रतिदिनम कौन समास है, तो आपको बताया था कि जितना पहले उपसर्ग लागे, उपसर्ग पर प्राय अपसमी सब पर प्र प्रा अप सम बहुत सी इसमें है बाबू, उप इटीसी, ये सब क्या है? उपसर्ग। जहाँ जब भी आएगा तो हमेशा ही पहले लगेगा। देखिए प्रति भी लिख देते हैं वो, देखो प्रति क्या है बताओ तो? उपसर्ग। जब भी हम लोग उपसर्ग में मिले तो एक ही समास में मिलेगा। ध्यान समझिएगा, कौन समास में? अविभाव समास। और दूसरा पहचान अगर नहीं बुझा रहा है तब जब भी उसमें रहेगा तो पीछे वाला संज्ञा रहेगा। अब अगर की संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो नाम है वो संज्ञा है। दिन रात ये सब क्या है? संज्ञा है। जितना हम लोग आँख से देख रहे हैं, दिमाग से बोलते हैं, जितना हम कंठ से आवाज निकल जाता है वो होता है संज्ञा। क्या होता है? हाँ। अब वो सब हो जा रहा कि जिससे स्थान, व्यक्ति, वस्तु इस सब का बोध हो, उसे केवल संज्ञा कहते हैं। तो बचपन में काम आएगा। सीधा सीधे याद रखना कि नाम है तो नाउन है। क्या बोल दिए? नाम है तो नाउन है। अब बताओ, अच्छा तीसरा पहचान अगर ना बुझा रहा है तो लास्ट में आपको इसमें मल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्योंकि अविभाव समास में नपुंसक लिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नपुंसक लिंग। मतलब समझ रहे कि क्या होगा? लास्ट में क्या हो जाएगा? म लग जाएगा कोई चीज में। जैसे फल पर सूत्र चलेगा, फलम फले फलानी, वो ये सूत्र चले। तैयार हो गए बढ़िया से? या तब पहले क्या मिलेगा? उपसर्ग, आना तो दूसरा बीच में क्या रही है? संज्ञा। सबसे अंतिम आपका स्टाइल अगर नहीं बुझा रहा है तो अंत में क्या रहेगा? म रहेगा। अब बढ़िया समझिएगा इसको। देखिए हम 2-4-5 उदाहरण लेते हैं। अधिवनम, अधिवनम बताओ तो कौन समास होगा? अविभाव समास। क्यों होगा? आगे क्या है आपका? देखिए तो हो गई ना। लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा था? नपुंसक। आगे समझिए, अधिगृहम। अधिगृहम अविभाव समास होई कि ना होई? अविभाव समास हो जाएगा। आगे समझिए, अधिशरीरम क्यों होगा बताइए? अधिसर्ग। अब देख लीजिए, निर्मक्षिकानाम, निर्मक्षिकम। लास्ट में कोई निर क्या क्या शुरू में ना, तो इस संधि आपको कारण मिलेगा। इतना आसान से नहीं देगा, भुलवाने के लिए इसमें शब्द लेगा। निर्मक्षिकम इस तरह लिखाएगा। यहाँ पर जहाँ तक आपको संधि किया जाएगा। क्या हो जाता है बीच में? संधि। उपग्रामम, उपग्रामम। एक तो वो क्या आपका निर आया, उप आया है ना। सब जितना उपसर्ग है, उपसर्ग में एक ही समास मिलेगा। कौन में? अविभाव समास। अब पहचान जाएगा। अच्छा अब समझिए, देखिए अविभाव समास हमने वो जान गए कि तब देखिए हम जितना आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उससे वैसे आपको बता दिए। लेकिन इसके अंदर की और बात जानिए। अविभाव समास के देखिए कभी 6-7 को भेद और होता है। मतलब इसमें अलग अलग सूत्र होता है। ठीक,
पहिल का वो लगता है आपको समीप में, क्या में लगता है? समीप में, आगे समझिएगा। फिर आपको लगता है वृद्धि वाला में, क्या में लगता है? वृद्धि। तीसरा आपको लगेगा योग्यता में, कहाँ लगेगा? योग्यता में। फिर इसके आगे विपसा में लगेगा, क्या में लगेगा? विपसा में। फिर इसके बाद अंतिक्रम में लगेगा, कहाँ लगेगा? अंतिक्रम। इसके बाद आंग मर्यादा भी विधियो, सूत्र का नाम है आंग मर्यादा भी विधियो। बस इतना आपको लगता है रूप में, तो ये आपको नाम नहीं पूछेगा कभी, क्योंकि वो सब सूत्र होता है। ठीक है, सुन बाबू फिर से। इस वो क्या आपको सूत्र है ना? तो आपसे सूत्र का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसे मान लो हम कहें कि अधि शरीरम, समझे बने से, तो अधि शरीरम जो बना हुआ है ये जानते हैं अधि किस में लगता है? इसमें लगता है विभक्ति वाला में। कहाँ लगता है? तो विभक्ति वो सूत्र है। इसमें आपको जब भी चलेगा तो सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप चलाया जाता है, बना रहेगा क्वेश्चन, और उसको बना देते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन हटा करके उसमें अधि लगा देते हैं। तो अधि जो लगेगा हमेशा विभक्ति वाला सूत्र में लगता है। योग्यता में रहेगा आपको योग्य, और यह चलेगा जानते हैं कहाँ से? षष्ठी भक्ति के एक वचन में चलेगा। कहाँ चलता है? षष्ठी भक्ति के एक वचन। तो आपसे रूप पूछेगा तो हालत खराब हो जाएगा, रूप नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधे हमसे पूछा जाता है कि अविभाव समास किसे कहते हैं। तो हम एक ही अनुभव जानेंगे कि जिसके आगे प्र प्रा अप सम सब जहाँ भी आपको मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास। तथा अधि उप, फिर आपको निर, ठीक है, अंति, योग्यता, इस सब मैंने बहुत से चीज आ जाएगा। तो ये सब जब भी आएगा तो आपको जानते हैं क्या हो जाएगा? सब सूत्र बना लेगा। क्या बना लेता है? आपसे सूत्र नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधी उदाहरण देकर के नाम पूछा जाता है। इधर वो बताना उपकृष्ण, बताओ तो कौन समास है? बढ़िया समझना, क्योंकि समास समझना बहुत जरूरी है बाबू। ये कौन समास हो जाएगा? क्यों? आगे बताओ। उपवनम, अविभाव समास हो जाएगा। उपसरलम, अब पहचान जाएगा। अब दिखाते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति विभाव समास, क्योंकि यथा यथा सब क्या आपका है? उपसर्ग नहीं है, वो अव्यय है। अव्यय भी रही, उपसर्ग भी रह सकता है। आगे प्रत्येक कम, प्रति प्लस में एक कम संधि किया गया, प्रति प्लस एक कम, क्या हो जाएगा? प्रत्येक कम। तो कहे थे ना कभी संधि भी करेगा। आप देख आदमी सोचेंगे कि प्र कहाँ से आया, तो प्र भी इसमें लिखोगे किया, तो देखिए है ना, लेकिन ये बनल है आपको संधि है प्रति प्लस एक कम, वृद्धि संधि में जाएगा। फिर इसके बाद निर्जनम, बोल बाबू निर्जनम अविभाव समास। क्या देखिए इसमें निर बचेगा, निर उपसर्ग है कि ना है, तो अब समझ जाएगा इतना उदाहरण पे कि जहां अगर इस सब आया उ प्रति निर, ठीक है, यथाशक्ति, फिर आपको कहे कि योग, सब जहाँ भी उन्हीं के मिल जाता है, तो सब जहाँ भी शब्द मिले वही एक ही समास होता है, अविभाव समास। कोई दिक्कत? प्रतिदिन हो गया था, प्रत्यहम, बोलो तो क्यों हो जाएगा बताइए? प्रति प्लस में अहम, प्रत्यहम। निर्विधनम, निर्विधनम, समझ जाएगा बड़े सब नो कि सब कितना हो गया? कौन समास हो जाएगा? अविभाव समास। निष्कंठकनम, अविभाव समास। नीर नीर से सब जितना हुआ है। अनुरूपम, बताओ क्या है? बताओ, अनु लगा है। अनुचरम, बोलो। सचित्रम, सभी चलेगा, हाँ। फिर शरणागतम, बस इतने तक समझ गए सनो। जहाँ भी आपको लिखे पर परा अप सम अनु अवाव निर निस्दु अंग अधि अपि अति, सब जितना भी वो उपसर्ग होता है इसमें से कहीं भी शब्द मिल जाए और जब भी लगे तो समझिए कि पहले ही रहता है ना, तो कौन समास है? क्या ले? अविभाव समास। अब आगे हमने बहुत लिखना है, तो रिवीजन करा दिए अपना। अब लिखना विभक्ति, लिखो कॉपी में।
अभी पूरा सूत्र पढ़ाएंगे विभाव समास में। लिखिए विभक्ति वाला लिखो। विभक्ति लिख दिया? लिखा इस अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में। अगला सूत्र कौन पढ़ रहे हैं आप? विभक्ति। बढ़िया सा कॉपी रखना, बहुत काम आएगा ये सब। विभक्ति इस अर्थ में, लोगों को लिख दिया बोर्ड पे। इस अर्थ में विग्रह करते समय, विग्रह करते समय पहला पद, पहला पद सप्तमी विभक्ति एक वचन में रहता है, एक वचन में रहता है। और समास पद बनाते समय, समास पद बनाते समय सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन का लोप करके, का लोप करके अधि अव्यय का प्रयोग करते हैं। बनाते समझ छूट गया ना? तब बोल बनाते ना, ना जोर से बोलिए। बनाते समय वो होगी नो, बनाते समय सप्तमी विभक्ति एक वचन का लोप करके अधि अव्यय का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक साइड वो लिखना विग्रह और एक साइड लिखना समास पद। वने इति गृह इति देशे इति चौथा शरीरे पांचवा हरौ इति छठा वन हो गया, देश हो गया, गृह हो गया। रामे चले तो समाचार पहले देखो बढ़िया से, उतारना बाद में। हम और सीख रहे हैं बनाने के लिए, क्या करने के लिए? हाँ, भले आपको सब आदमी रट रहा कि हई समास होता है, वो समास होता है, लेकिन जब बनाने के लिए बात किया जाए तब नहीं याद आ जाएगा। आपको बनाने के लिए अलग नियम होता है, जब तक पूरा अंदर के बात नहीं समझिएगा आपको बनाने नहीं आएगा। और देखिए इसमें नियम क्या है। इस अर्थ में विग्रह करते समय, ध्यान देना है ना, विग्रह वाला में विग्रह करते समय जो जो यहाँ पर लिखे देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए होंगे। इस अर्थ में विग्रह करते समय सप्तमी विभक्ति, देखो यहाँ पे रूप चला हुआ रहेगा। सप्तमी विभक्ति यानी बालक के खुद सप्तमी विभक्ति में, सातवां लाइन के पहला सप्तमी विभक्ति एक वचन में रहना चाहिए। देखिएगा ध्यान से,
बालके होता है ना, देखो बालके 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 सु, 7वां लाइन में क्या होता है बाबू? बालके। अच्छा 5 के रूप कम से कम याद रखना, बालक के, लाता के, मुनि के, साधु के, ठीक, नदी के, ये सब काम करेगा। इस अर्थ में विग्रह करते समय प्रथम पद सप्तमी भक्ति में एक वचन में रहता है, 7वां लाइन के पहला एक वचन में रहता है। देखिए है बालके तो वने, गृह है ना, देश से, शरीरे हराओ, मुनि पर चलेगा, जाके देखो, जाके मुनि के निकालो सूत्र, मुनि के सूत्र निकालो। 7-1 में 9 मिला, तो ये रूप का चलावा रहेगा, ठीक, आगे समझिएगा। फिर इसी आवा, जैसे बालक के चला थे बालक के, तो उसी राम के चल जाएगा राम। अब आप ध्यान दीजिए इधर, ये आपको बनावा रहेगा विग्रह, हमको बनाना क्या है? समस्त पद। या तो आपको विग्रह पहले देता था तो आदमी को बनाना पड़ता था समस्त पद, या जब समस्त पद दे देवे तो उसको क्या बनाना होता था? विग्रह। लेकिन अब बहुत हल्का कर दिया है, इसलिए आदमी का ज्ञान नहीं हो पा रहा है बहुत। एक के लिखा बस खाली उदाहरण देकर के नाम पूछा जा रहा है, ठीक। यहाँ पे अब समस्त पद बनाते समय ध्यान देना वो यहाँ पे, और समस्त पद बनाते समय जो सप्तमी भक्ति लगा हुआ है इसको लोप कर देंगे। देखिए वहाँ पे सप्तमी भक्ति का लोप करके क्या लगाते हैं? अधि लगाते हैं। तब पहले तू क्या लगा देगा सब में? काहे अधि लगाए? क्योंकि विभक्ति वाला में सूत्र में है कि जब भी विभक्ति के बात आई तो यहाँ सूत्र में क्या लगता है? अव्यय लग जाता है। और आगे समझिएगा, हम आपको कुछ भी कहे थे कि कुछ भी रूप चलाना होगा। अब देखिए मान लो कि बनल था बालके, किससे बनल था? बालक से। तो कोई कहीं से भी रूप दे दे, हम सीधे ले जाएंगे मूल शब्द में। कहाँ ले जाते हैं? अब मूल शब्द समझ आएगा ना, जिसमें माने बालक से बनल, जिसको मूल शब्द कहते हैं। मूल मतलब अपना, शब्द मतलब शब्द। बालक के अपना शब्द कौन होगा? बालक होगा ना। मुनि के भाई मुनि रह जाएगा, यानी जो से बनल है उसी को कहते हैं मूल शब्द। तो बताओ कि 7-1 में होता है बालके, तो हो जाएगा 1। तो 1 के चाहे बालके के तो क्या मिले जाएगा? बालके के बालक मिले जाएंगे, मूल शब्द। कभी भी हम कहाँ ले जाएंगे? मूल शब्द हटाते समय। देखिए यहाँ पे लोप कर रहे हैं तो यहाँ वो हो जाएगा नीचे बालक, क्या हो जाता है? बालक। तो 1 के तू हटा दो, इसमें क्या होगा? एकारवा हट जा रहा है, तो 1 के क्या हो जाएगा? 1, एकार हटा देना, सप्तमी हटावे खातिर 1 मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा? 1। और लास्ट में क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? नपुंसक लिंग रहेगा। पहचान है कभी भाव समास जब भी रहेगा तो हमेशा नपुंसक लिंग रहेगा। कोई दिक्कत है? आगे समझो। फिर अधि वो देखिए दूसरा, अधि गृह का निकलवा, गृह माने घर। बालक है तो बालक, तो गृह के क्या हो जाएगा? मूल शब्द गृह। अब मन लगा दो, कोई दिक्कत है? अब बन जाएगा इसे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चल बाबा चलाओ तो सही, आके बनाओ पहले। छठा बना बाबू, देखिए कैसे बनाएगा लोग, ध्यान समझिएगा। चल वो देखो तो सही है, मिला वो सुन गए ना? देखिए इस तरह से, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है कि लइकन आपको बना करके दिखाएगा। अच्छा क्यों, कैसे कैसे बना दिए तुम बताओ? अधि उपसर्ग है। क्या लगाते हैं सबसे पहले बताओ? अधि लगाते हैं। और रामे का मूल शब्द राम पे राम को हो जाएगा, हम अपने से लगा देंगे। समझ गए? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। धन्यवाद।